ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को मधुबन बेहद घर से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। आप सबको पता है कि हम सभी एक क्लास के स्टूडेंट हैं। हम सबका टीचर शिव बाबा है और हम सभी एक क्लास के फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए मुझे हमेशा ये कहता हूँ मैं कि हम किसी को भाई बहन आपस में क्लास नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमारा क्लास करने वाला तो भगवान है। तो जिनको भगवान क्लास कराता हो उसको मनुष्य क्लास नहीं करा सकता है। लेकिन हम एक क्लास के स्टूडेंट होने के नाते क्या कर सकते हैं, आपस में हम ज्ञान की बातों को शेयर कर सकते हैं, फिर एक दूसरे की केयर कर सकते हैं, फिर एक दूसरे को हम इंस्पायर कर सकते हैं। तो आज भी हम ऐसी बातें करेंगे जो मैंने अपने जीवन में मधुबन में समर्पित होने के बाद जो मैंने पाया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 18 साल का था तभी बाबा का बच्चा बन गया था, और 20 साल का था तब बाबा के घर में समर्पित हो गया था। तो समर्पित होने का मेरा जो अंदर प्रेरणा आई थी वो दादी प्रकाश मणि जी को देख के आई थी। आप सबको पता हो, आप नए नए हैं, जो पुराने भाई बहने बैठे इसमें उनको पता होगा कि हमारी दादी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। बाप दादा ने तो उनको निमित्त बनाया था, लेकिन दादी जी जब मुरली पढ़ती थी तो वो मुरली में रस टपकता था। मैं शब्दों में ऐसा कह रहा हूं कि कहने का भाव है कि इतनी खुशी होती थी मुरली सुनते समय, और खुशी के साथ साथ इतना रियलाइजेशन भी होता था वो शब्दों का। तो मैं सोचता हूँ कि मुरली तो वही है, सुनाने वाले अलग अलग होते हैं, तो क्यों मुरली का महत्व ऐसा अलग अलग हो जाता है। तो देखा मैंने अपने जीवन में कि जिसकी स्थिति बहुत अच्छी हो, एक बाबा और दूसरा कोई नहीं, तो वो व्यक्ति जब बाबा के महावाक्य सुनाता है तो औरों को भी ऐसे ही लगता है जैसे कि बाबा ही सन्मुख बैठ के हमें साकार में बातें सुना रहा है। तो बड़ी दादी की कुछ मैं विशेषताएं सुना देता हूं पहले, कि बड़ी दादी कभी भी, क्योंकि आप सब नए हैं, मैं शब्द नहीं यूज करती थी। दादी कहती थी कि दादी को ऐसा विचार आया है, दादी को ऐसा संकल्प आया है। तो दादी अपने आप को कभी भी मैं शब्द से उच्चारण नहीं करती थी। निमित्त भाव हमेशा दादी का रहता था कि मैं निमित्त हूं, क्योंकि देखो ऐसी भाग्यवान आत्मा थी जिसको संपूर्ण ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी शक्तियां डायरेक्ट व्हील की थी। तो वो मास्टर ब्रह्मा बन गई थी। तो जब भी दादी जी मधुबन वालों का क्लास कराती थी मेडिटेशन हॉल में, आप आएंगे देखेंगे, तो मैं हमेशा ये सोचता था, मैं दादी बैठी ये कभी नहीं देखता था कि नहीं मास्टर ब्रह्मा बैठा हुआ है सामने। तो हमेशा एक, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से जो महावाक्य उच्चारण किए हुए शिव बाबा ने, तो दादी ने उन महावाक्यों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया हुआ था। दिखता था वो हर बात में, बोलने में, चलने में, देखने में, पालना करने में। क्योंकि बाबा हमें रोज साकार मुरली में ये कहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और सबको आत्मा देखो। तो वो दादी की विशेषता थी। दादी के अंदर कभी हमने ये भाव नहीं देखा कि ये भाई है, ये बहन है। हर एक को दादी वैसा ही प्यार करती थी, एक जैसा ही प्यार करती थी, जैसी मना उसके अंदर एक कॉन्शियस नहीं रहती थी कि ये भाई ये बहन है। वो आत्मा देखते हुए सबको प्यार करती थी। तो जब मैं नए नए मधुबन में आया तो मुझे भंडारे में सेवा मिली। तो मैंने तो कभी भंडारे में माना भोजन बनाने का कुछ मुझे अनुभव नहीं था। तो वो केवल मुझे भोली दादी के पास हेल्पर के रूप में कि भाई इसको ये चीज दे के आओ, इससे ये चीज लेके आओ, ये सेवा हमारी होती थी। आप सब यहाँ आने के बाद पता चलेगा कि हमारे भंडारे की इंचार्ज बाबा ने
निमित्त भोली दादी को रखा हुआ था, पहले से लेके 2009 में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो जब मेरी एक ड्यूटी और थी, तो मुझे रोज शाम को भोली दादी को हिंदी नहीं लिखने आता था, सिंधी लिखते थे। तो मैं एक पर्ची पे दादी बोलती थी, वो मैं मेनू लिखता था दूसरे दिन का शाम, पहले दिन रात को। और वो मेनू दादी प्रकाशमणि जी को, दादी प्रकाशमणि उस समय तो ये फोन मोबाइल आदि ईमेल कुछ नहीं होता था, तो ऑफिस में बैठती थी भोजन के बाद। हमारी ईशु दादी जी जो थे, वो दादी को जो भी लेटर्स आते थे वो पढ़ के सुनाती थी, फिर दादी उनके जवाब उनको बता देती थी। तो उसी समय में रोज दादी के पास वो पर्ची लेके जाता था। तो दूसरे भाई बहने जो भी रहते थे, उनको तो दादी से अगर मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेना होता था, उनके साथ रहने वाली बहनों, संभालने वाली बहनों के साथ। लेकिन हमारे लिए ग्रीन कार्ड था हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी, कि उन सबको पता रहता था कि ये भाई दादी को मेनू दिखाने आया हुआ है। तो कुछ 1-2 महीने हुए, तो दादी ने मुझे एक दिन पूछा कि आप भोली के पास, उनको दादी, भोली दादी को भोली बोलती थी, भोली के पास खुश हो? तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर दादी ने वापस पूछा कि आप भोली के पास खुश हो? खुश नहीं हो? मैंने जवाब नहीं दिया, तो दादी को लगा ये खुश नहीं होगा। तो मैंने कहा दादी, खुशी की और नाराजगी की बात नहीं, लेकिन मैं, हमारे यहाँ भंडारे में भाई भोजन नहीं बनाते। मैंने कहा क्योंकि मैंने मधुबन में आके ही देखा था कि भाई भोजन बनाते ऐसा। तो दादी ने कहा अच्छा, तो आपको भोजन बनाने की सेवा में शर्म आता है? तो मैंने कहा हाँ, मैंने हाँ कह दिया तो दादी हंसने लगी जोर से। तो जैसा हेमा बहन ने अभी अनुभव सुना है ना, तो मुझे ये बात याद आ गई। तो दादी ने मुझे कहा, देखो जो संसार की सबसे नंबर 1 सोल है। मुझे पूछा कौन है? मैंने कहा ब्रह्मा बाबा। तो बोलते, देखो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो बाबा सबसे पहले भंडारे में आता था। बाबा सबसे पहले भंडारे में रोटी बेलने, बाबा रोटी बेलता था, बाबा के साथ सब बेलते थे। बाबा सब्जी काटता था, बाबा के साथ सारे सब्जी काटते थे। तो वो आत्मा भी भंडारे में सेवा में जाती थी, तो भंडारे की सेवा का कितना महत्व होगा। तो मैं सुन रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन में संकल्प चलता था रोज, तो बाबा ने दादी को निमित्त बना के वो संकल्प को क्लियर कर दिया। तो दादी ने मुझे उसी समय कहा था कि देखो ऐसा समय आएगा कि आपके हाथ से जो भी भोजन करेंगे बना हुआ, उनको बाबा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम सबको जब ज्ञान में आते तो एक बात पहले होती कि नहीं भाई, हमको सबको ज्ञान सुनाने जाना है या हमको ज्ञान सुनाने की सेवा करनी है। लेकिन जितना ज्ञान सुनाने की सेवा का महत्व है, उतना ही ब्रह्मा भोजन का भी महत्व है। ये हमें उस दिन पता चला। तो उसके बाद तो मेरा वो जो थॉट्स थे वो ठीक हो गए। तो उस बहाने से, क्योंकि मैं जब मधुबन में गया था तो पहले मेरे को कंस्ट्रक्शन में सेवा मिली थी, जब नया नया था मैं तो मुझे, मैं बाबा को रोज बाबा के रूम में जाके बोलता था, बाबा मुझे सारा ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, लेकिन ड्रामा में एक बात अच्छी नहीं लगती है, जो आप सभी भाई बहनों के भी मन में आता होगा, जरूर आता होगा। मैं कहता था, बाबा क्या कलप हम साकार मम्मा बाबा को मिस करेंगे, जैसे आप कहते होंगे अभी क्या हम दादियों को मिस करेंगे। तो रोज मेरा यह संकल्प होता था कि तो देखो बाबा कैसे हमारा हर संकल्प संगम युग पे पूरा करता है। ऐसा कोई संकल्प नहीं होगा, हमने अगर अच्छा श्रेष्ठ संकल्प किया है तो जरूर पूरा होगा। तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसी सेवा मिली, तो मैं बड़ों के नजदीक चला गया कम समय में, दादियों के नजदीक। तो दादियों के द्वारा मुझे ऑटोमेटिकली मम्मा बाबा की जो जैसी पालना होती थी वो उसकी भासना और वो पालना मिलने लग गई। तो मेरा जो विचार चलता था वो शांत हो गया। तो इस प्रकार से फिर मैं सोचता था कि इतनी दादियां थी यज्ञ में, तो बाबा ने दादी प्रकाशमणि को ही क्यों निमित्त बनाया। तो मैं उनके हर व्यवहार में देखता था। तो एक मैं आपको
कई बातें हैं, तो एक बात उसमें से सुनाना चाहता हूं कि एक बारी ज्ञान सरोवर में, इस बरसात के दिनों में हमारे यहाँ 2-3 डैम है, तो वो बहुत अच्छे भरे होते हैं पानी से। तो निवासी भाई उसमें स्नान करते थे, कभी कभी स्विमिंग करते थे। तो हमारे एक यहाँ की दीदी थी, उन्होंने दादी को कहा, देखो दादी, ये भाई ना सारे यहाँ स्नान करते हैं, आप इनको मना कर दो, यहाँ स्नान नहीं करना ऐसा। दादी राखी बांधने के लिए आई हुई थी ज्ञान सरोवर में। तो मैं वही था दादी के साथ ही, क्योंकि दादी आती थी तो सारा भोजन का प्रबंध करना, ये करना है, सब होता था, तो साथ साथ ही रहते थे। तो मैं वो बात सुन रहा था, उनकी दादी कॉटेज में वो दादी को सुना रही थी। तो मुझे लगा अभी दादी जब क्लास कराएंगी तो कहेंगी कि नहीं भाई, किसी को भी स्नान नहीं करना, ऐसा बोलेंगी। तो देखो कैसे वो आत्मा में विशेषता थी। तो दादी ने अनाउंसमेंट करा है, वहां से फोन लिया इंटरकॉम, और इंटरकॉम से फिर सारे स्पीकर पे जाता था, वो एक्सचेंज वाला भाई कर देता था। तो दादी ने अनाउंस कराया कि दादी सभी निवासियों को अभी 5 मिनट के अंदर कॉटेज के पास गार्डन में बुला रही है, सभी आ जाओ। तो जैसे ही अनाउंस हुआ तो सभी भाई 5 मिनट के अंदर आ गए। तो मुझे लगा कि दादी अभी सबको कहेंगी वहां खड़े होके कि भाई ऐसा ऐसा इधर किसे। तो फिर दादी ने कहा, देखो दादी ने आपको क्यों बुलाया है पता है? बोलते दादी ना आप सबको स्विमिंग करते हुए देखना चाहती है बोले। तो जैसे ही दादी ने बोला तो सारे के सारे जिनको नहीं आता था वो भी कूद गए वहां तालाब में, हमारे डैम में। फिर सारे सबने 10 मिनट स्नान किया। फिर दादी ने कहा चलो आ जाओ इधर, दादी टोली खिलाएंगी। फिर जैसे ही आ गए, फिर दादी ने कहा देखो टोली देने से पहले दादी आपसे कुछ बात करेंगी। तो देखो आज दादी को आपने दिखाया ना स्नान करते हुए, अभी इसके बाद यहाँ किसी को स्नान नहीं करना है। तो मैंने कहा देखो किसी को डायरेक्ट ना नहीं करना है, लेकिन ना करने का तरीका कितना सुंदर था उनका। तो ये हमें सीखना है। हम कभी कभी कुछ बातों में, हम भी कार्य व्यवहार में आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो कुछ बात को हम सीधा ना बोल देते हैं। तो वो ना बोलने से क्या हो जाता है, फिर हमारे एक दूसरे के मन मुटाव हो जाता है, या एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं, हमारा प्यार कम हो जाता है। तो देखा मैंने और सीखा कि कैसे दादियों का कहने का होता है, कि सिखाने का कैसा उनका युक्ति होती है। तो वो सब बातें उन्होंने बाबा से सीखी हुई थी। तो वो बाबा का, वो दादी प्रकाश मणि पूरा हर चीज फॉलो करती थी, कि जिस प्रकार से जितना दादी मुरली सुंदर रीति से चलाती थी, सुनाती थी, इसी प्रकार से दादी पालना भी वैसे देती थी। केवल ज्ञान ही नहीं सुनाती थी। जैसे कि बरसात का मौसम है, दादी मुरली सुना रही हो, बरसात हो रही हो, तो दादी तुरंत कहती थी कि देखो भंडारे वाले कौन बैठे हैं, जाओ जल्दी से गरम गरम हलवा बनाओ, क्लास के बाद दादी सबको हलवा खिलाएंगे अपने हाथ से। तो जितना ज्ञान में पराकाष्ठा थी दादी की, उतनी ही पालना करने में भी। तो उन्होंने अपने जीवन में चारों सब्जेक्ट, जो बाबा ने हमारे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो वो चारों सब्जेक्ट दादी के जीवन में दिखते थे, प्रैक्टिकल दिखते थे, थ्योरी में नहीं थे केवल, लेकिन प्रैक्टिकल दिखते थे। वैसे ही दादी अमृत बेला योग रोज कराती थी। हिस्ट्री हॉल में बैठती थी दादी, पीछे बैठती थी, संदली पे नहीं बैठती थी, सामने बैठती थी। और जब मेडिटेशन पूरा हो जाता था सवेरे का, तो दादी से सब दृष्टि लेते हुए जाते थे। तो आज विशेष दादी जी के लिए सुनाने के लिए बोला है मुझे। तो राखी का भी त्योहार था, राखी के समय ही दादी जी ने भी शरीर छोड़ा हुआ था। दादी के शरीर छोड़ने के समय ही राखी का प्रोग्राम चल रहा था। तो मुझे बड़ा खुशी भी है और गर्व भी महसूस होता है कि मैंने हर चीज उनके इतने नजदीक से देखी। क्योंकि देखो कभी कभी हम बड़ों के साथ रहते हैं तो 2 प्रकार के हमारे जीवन में ये होता है। एक तो हम बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं उनके साथ रह के, नहीं तो हम उनके साथ रहने का मिसयूज भी कर सकते हैं।
लेकिन वो मिसयूज जो कर लेता है उसको फिर बाद में बहुत सारा पश्चाताप हो जाता है। लेकिन जब हम बड़ों के साथ रहते, जो भी निमित्त बनाए, बड़े माना केवल दादियां ही नहीं थी, लेकिन जहां पे भी जिसको भी बाबा ने निमित्त बनाया है, जो भी बहन है या भाई है, उनके साथ हम अगर ऑनेस्टी से रहते हैं और ये सोच के रहते हमेशा कि बाबा ने इस आत्मा को यहाँ सेवा में हमारे लिए निमित्त बनाया है, तो हमें हर बात में उस आत्मा के साथ एकदम सच्चाई और सफाई से रहना है। तो जब भी दादी क्लास कराती थी, तो जब एग्जाम्पल देता हूं मैं कि किसी टू व्हीलर वाले का एक्सीडेंट हो गया, भाई का किसी का, तो दादी कहती थी ठीक है चलो सभी अपनी अपनी चाबियां ईशु दादी को दे दो, कोई टू व्हीलर नहीं चलाएगा, अच्छा नहीं है, ये नहीं है। फिर जब क्लास हो जाता था तो ईशु दादी को बोल देती थी अगर कोई लेने आए ना तो वापस कर देना उसकी चाबी। तो शिक्षा देने का तरीका जो था दादी का, वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी लगती थी और माँ भी लगती थी, दोनों बैलेंस दिखता था दादी के जीवन में। केवल ऐसा नहीं कि मैं हेड हूं तो मैं उस अनुसार मेरे साथ चलना है, नहीं, दादी इतना प्यार से छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर एक के साथ इतना प्यार से बात करती थी और इतना प्यार से मिलती थी। और एक और स्पेशलिटी दादी में मैंने नोट की, दादी कभी ये नहीं सोचती थी कि व्यक्ति ने यज्ञ में कितना किया है, इसने मुझे क्या लिफाफे में बाबा के लिए दिया है, उस अनुसार नहीं, दादी कभी वो लिफाफा खोल के भी नहीं देखती थी इसमें क्या है, वो हाथ में दिया वो ईशु दादी को दे देती थी। तो इसलिए दादी का किसी व्यक्ति के सेवा के आधार पे या धारणा के आधार पे नहीं, दादी हमेशा कहती थी कि देखो बाबा, हम बच्चों ने भक्ति मार्ग में बाबा के लिए कैसे कैसे इनडायरेक्ट रूप से बाबा की कितनी ग्लानि कर दी थी, उसको सर्वव्यापी कह दिया था सब प्रकार से अलग अलग रूप से, लेकिन तो भी बाबा ने हमारे ऊपर रहम करके इतना प्यार करके फिर से हमें देवता बना रहा है। तो हमें भी हमेशा याद रखना है कि हमारे भी संबंध संपर्क में, हमारे भी ईश्वरी परिवार के कोई भी भाई बहनें हैं, उनमें अगर छोटी मोटी कमी है तो वो कमी को हमें देखना नहीं है, लेकिन वो कमी कैसे भर जाए वो आत्मा की, वो हमें सदा याद, और उसको हमें प्यार और शक्ति से वो कमी भरने का संकल्प रहे, न कि वो कमी को हम 10 जगह पे या 100 जगह पे वर्णन करें। क्योंकि आजकल वर्णन करने का तो सहज तरीका क्या हो गया है, सहज तरीका क्या है, व्हाट्सएप। हर एक को हम क्या कहते हैं कि आपको पता चला ये हुआ है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ईश्वरी परिवार की हो या कोई भी किसी की भी बात हो, अगर हम व्यर्थ बातों को अगर फैलाते हैं तो वो दूसरे से ज्यादा हमारा नुकसान होता है। क्योंकि उस बात से जितनी आत्माओं की स्थिति नीचे ऊपर हो जाती है, उस आधार पे हमारी स्थिति हो जाती है। क्योंकि ये इतना सूक्ष्म फंडा है, बात है कि बाबा ने क्लियर कर दिया है कि आप जो विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उस समय उस चीज से कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो कभी कभी मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि आज तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी से साथ कुछ बात हुई नहीं, लेकिन आज मुझे ऐसा उदास उदास सा लग रहा है, खुशी नहीं है। तो हम ये सूक्ष्म सोचते नहीं कि मैंने आज क्या सोचा था। क्योंकि अगर हमने किसी व्यक्ति को, देहधारी को अगर विचार उसके बारे में कर रहा हूं मैं, और उस समय वो व्यक्ति अगर वहां टेंशन में है, परेशान है या कुछ निगेटिव बातें सोच रहे हैं, तो जब हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो हमने उस समय उसकी वो सारी निगेटिविटी कैच कर लिए, रिसीव कर लेते हैं वो। तो वो हमें नहीं समझ में आता है कि हम तो कहते कि नहीं, हमने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं, किसी ने भी मुझे कुछ बोला नहीं, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये सूक्ष्म गति है बहुत। तो हमेशा कुछ भी हम सोचते हैं तो याद, ध्यान रहे, हमारा अटेंशन रहे कि मुझे, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बार बार कहता है कि सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। क्योंकि अगर हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा से कौन सी पावर रिसीव करेंगे हम, सबसे हाईएस्ट पावर बाबा के पास है ना, शक्तियां है ना। तो इसीलिए बाबा का वो कहना होता है कि
कुछ भी हो जाए किसी भी बात में करते हुए, तुम्हारा ये केवल 1 या 2 घंटे का योगी जीवन नहीं है, लेकिन हमारा कर्म योगी जीवन है। पूरा जीवन ही योगी है हमारा। 1-2 घंटे का हमारा अमृत बेला हो गया या शाम का मेडिटेशन कर लिया, इतना योगी नहीं करना है, इतना योगी नहीं हम, हमारा जीवन ही योगी है। तो जब हमें ये याद रहता है, जब हम बाबा के बन जाते हैं, तो हर एक पूछता है कि भाई, बाबा कहता है ना कि योगी बनना है और पवित्र बनना है, विशेष बाबा का स्लोगन है जब हम बाबा के बच्चे बन जाते। तो अभी अभी बाबा का एक मैसेज आया था राखी के समय। तो बाबा ने पूछा जो संदेशी थी उनको कि बच्ची, पवित्रता का अर्थ समझती हो? तो बाबा तो ज्ञान का सागर है, तो इतनी बातें बाबा के पास होती। तो बाबा ने कहा कि पवित्रता माना केवल हम ब्रह्मचर्य रहे उसको पवित्र नहीं कहते। तो बाबा ने बहुत अच्छी व्याख्या की पवित्रता की। बाबा ने कहा कि पवित्र आत्मा माना जो रॉयल है, रियल है और यूनिटी में रहने वाला है। तो रॉयल्टी की भी बाबा ने परिभाषा की। फिर उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि जो रॉयल होते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं, जो आवश्यक है उतना ही बोलते हैं। और जो रॉयल व्यक्ति होंगे ना, उसी की किसी चीज में आंख नहीं डूबती है। अगर कोई चीज, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई चीज रास्ते में पड़ी हो, तो कोई गरीब व्यक्ति हो, कुछ हो ना, तो वो तुरंत उसको उठाने के लिए सोचेगा। रॉयल व्यक्ति उधर ध्यान भी नहीं देगा कि क्या पड़ा हो या नहीं पड़ा हो। तो ये बाबा ने कहा कि तुम संगम युग पर देवताओं से भी, संडे की मुरली में भी था, तो देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, तो तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। फिर बाबा ने उसके बाद कहा रियलिटी भी होनी चाहिए। तो रियलिटी माना जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है सोल कॉन्शियस का। तो केवल हमें ये नहीं सोचना है कि मैं आत्मा हूं। कई समझते हैं कि नए नए भाई बहनों को थोड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई बाबा कहता है कि सोल कॉन्शियस बनना है, तो अपने आप को केवल आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो पहली स्टेज हुई, ये तो स्मृति हुई, केवल कॉन्शियस हुई। लेकिन आत्मा के जो गुण हैं 7, वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने चाहिए। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, वो प्रैक्टिकल जीवन में जिस प्रकार से हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं। तो बॉडी कॉन्शियस में जब होते हैं, तो हमें अगर किसी को डांटना हो, तो हमें ये पहले विचार नहीं करना पड़ता है कि अभी मैं इनको, मुझे डांटना है। सिचुएशन आई और हमारा रिएक्शन हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में। तो जिस प्रकार से हम सोल कॉन्शियस में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सोल के गुण हैं, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, तो ये ऑटोमेटिकली काम करने लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने, तो हम कभी कभी सोचते, बाबा तो वही कहता है क्लास में कि तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझना है। तो आत्मा समझने के जो बात कहता है बाबा, उसके पीछे ये मीनिंग होता है कि जितना समय हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, क्योंकि हमारा विशेष पुरुषार्थ ही ये होना चाहिए। कोई कोई कहते हैं कि क्या पुरुषार्थ करना चाहिए संगम युग पे, लास्ट सो फास्ट जाना है। तो सबसे सहज पुरुषार्थ, पहले अपने को इतना सोल कॉन्शियस बना लेना है, तो हम गॉड कॉन्शियस स्वतः ही हो जाएंगे। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाबा को याद करना है, भाई बाबा परम धाम में चलते फिरते मुझे बाबा के पास जाना है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सब कुछ करते हुए फ्री होते ही मेरे पास ऊपर आ जाओ। तो तब कब जा सकते हैं हम? जब हम कर्म करते हुए भी हमें कॉन्शियस रहेंगी कि मेरा जीवन कौन सा जीवन है, मैं किस जीवन में आ गई हूं, मेरा नया जन्म है। क्योंकि जिस जन्म का कॉन्शियस होता है ना व्यक्ति को, वैसा कर्म करता है। तो हमें ये हमेशा याद रहना चाहिए कि ये मेरा नया जन्म है। तो नए माँ बाप है मेरे, और वो कौन से माँ बाप है? जो सारे संसार के लिए जिसको भगवान कहते, सर्वशक्तिवान कहते, वो मेरा बाप है। तो मेरे जीवन में किसी चीज की कमी हो सकती है?
न स्थूल चीज की, सूक्ष्म चीज की, न स्थूल चीज की भी नहीं कमी हो सकती है। हमें किसी भक्ति मार्ग की तरफ बाबा से मांगना नहीं है कि मुझे ये दे दो या ये व्यवस्था कर दो या ये फैसिलिटी दे दो, नहीं, बाबा को साथ रखना है केवल। बाबा ने जो कहा है, जो भक्ति में कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा सीता के लिए कर दी थी, तो यहाँ पे संगम युग पे बाबा ने हमको श्रीमत की लक्ष्मण रेखा कर दी है। जब हम उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हैं, श्रीमत पे चलते हैं, तो हम सदा से रहते हैं और सर्व प्राप्तियों से संपन्न भी रहते हैं। किसी चीज की हमारे लिए कमी नहीं होती है। वो चीज हमने दादी प्रकाश मणि में देखी थी कि जब ज्ञान सरोवर बनना था तो सबने कहा कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस समय तो यज्ञ में इतने पैसे नहीं होते थे, तो दादी ने इतना सहेज कर दिया था उस प्रोजेक्ट को। दादी ने हर सेंटर को सर्कुलर भेज दिया था कि एक भंडारी रखो ज्ञान सरोवर के नाम से, और उसमें हर एक को कहना कि रोज क्लास में जो आएगा उसको 1 रुपए उसमें डालना है ज्ञान सरोवर के लिए। तो 1 रुपए तो कोई भी डाल सकता है। तो देखो रोज का कितना कलेक्शन। उस समय 5 लाख स्टूडेंट थे, बाबा के 5 लाख बच्चे थे, तो हर वीक वो सारे पैसे आ जाते थे सेंटर से मधुबन में, और वो कंस्ट्रक्शन चलता रहता था। तो ऐसे 1.5-2 वर्ष में ज्ञान सरोवर का काम पूरा हो गया था। और दादी, ये देखा हमने कि जितना ज्ञान में दादी होशियार थी, इतना ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कि दादी रोज मुरली क्लास होने के बाद नाश्ता करके एवरी डे ज्ञान सरोवर में कंस्ट्रक्शन के समय आती थी और हर जगह जाना। और दादी कहती थी, दादी इस दिन इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, इस दिन पूरा कर दो आप। और उस समय तो ज्ञान सरोवर के लिए रास्ते भी नहीं बने हुए थे, तो भी दादी एक जीप, क्योंकि दूसरी कार आ नहीं सकती थी तो जीप आती थी, तो जीप में बैठ के दादी यहाँ पहुंचती थी। हर चीज उनका अपने जीवन में जो भी किसी को बताना होता था वो उसका खुद करती थी दादी पहले। तो ऐसे ही एक वाक्य में और मुझे याद आ गया, मैं सुनाना चाहूंगा कि एक बार ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ तो फिर हमको ज्ञान सरोवर भेज दिया गया। तो मैं फॉरेनर्स के लिए जब जाने का दिन होता था तो फॉरेनर्स के लिए सैंडविच बना रहा था। उस समय तो इतने सेवादारी कोई नहीं होते थे, तो हम ही सवेरे उठ के, किसी को मॉर्निंग में जाना होता था तो योग से पहले भी देना होता था भोजन बना के। तो एक दिन में कुछ प्रोग्राम था, फॉरेनर्स को दादी मिलने आ रही थी, कोई ग्रुप जाने वाला था, एक ग्रुप आने वाला था। तो दादी का ये भी एक विशेष बात थी कि दादी कहाँ पे भी जाए, तीनों कॉम्प्लेक्स में, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन, दादी गाड़ी से उतरने के बाद पहले भंडारे में जाती थी, हॉल में बाद में जाती थी। दादी पहले भंडारे में चक्कर लगाती थी और सारा ध्यान रहता था दादी का, कहाँ पे कोई सब्जी खराब तो नहीं हो रही है, कहाँ जाला तो नहीं आया हुआ है, सब इतना छोटा छोटा ध्यान रहता था दादी का। और हमेशा दादी ये कहती थी अंडरलाइन करके कि देखो इतना बड़ा घर है, 50 लोगों का भोजन अगर बच भी गया तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन बाबा के घर से कोई आया और उसको ये चीज नहीं मिली आज, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये कहती थी दादी, अंडरलाइन कराती थी। तो दादी चक्कर लगाते लगाते किचन में आई, तो मैं सैंडविच बना रहा था। तो दादी ने कहा क्या कर रहे हो, कौन जा रहा है? मैंने कहा दादी कोई फॉरेनर जा रहे हैं, उनके लिए मैं सैंडविच बना रहा हूँ। और उस जमाने में सैंडविच का मशीन लंदन से आया हुआ था, 4 सैंडविच का मशीन। तो पहले तो इंडिया में वो आपको पता होगा ऐसा एक हैंडल का मशीन होता था, गैस पे ऐसा गर्म करके सैंडविच बनाते थे। तो उनके साथ एक बहन थी, तो उन्होंने कहा देखो ये तो हमारे पास भी नहीं है, आप ना हम दादी के किचन में भेज दो ये मशीन। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो दादी क्या कहती है कि देखो ये मशीन आप यहीं रखना, क्योंकि आपको तो रोज सैंडविच बनाने होते हैं, दादी थोड़ी रोज सैंडविच खाती है। जिस दिन दादी को सैंडविच खाना हो ना, तो वो बहन को कहा आप फोन कर देना, ये भाई वहां लेके आएगा मशीन, आपको सैंडविच खिला देगा। तो वो देखा मैंने कि वो बहन को भी नाराज नहीं किया दादी ने, और जो योग्य चीज डिसीजन था वो भी लिया।
तो ये छोटी छोटी बातें उनके जीवन से ही सीखने को मिल गई हमें। हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी कि भाई इस चीज के लिए क्या करना हो, वो देख देख के सीख लिया हमने। तो हमेशा हमें भी, हम जहां पे भी रहते वहां जो निमित्त आत्मा है, हमें अगर जल्दी हमारे जीवन में प्रोग्रेस कर लेनी है तो उनको अच्छी तरह से, उनकी जो विशेषता है वहां उनके जीवन की, वो देखते हुए जल्दी सीख जाना है। सुनने से कम सीखता है व्यक्ति, देखने से ज्यादा सीख जाता है। और उसी प्रकार से दादी का इतना बड़ा दिल था। एक बारी बाबा ने, अव्यक्त बाबा से जब मुरली पूरी होती थी, आपने वीडियो देखे होंगे अव्यक्त बाबा के, तो दादी मिलने स्टेज पे दादी आ जाती थी। तो बाबा दादी से हाथ में हाथ मिला के दादी को बोला बाबा ने कि आप तो बेफिक्र बादशाह हो। तो दादी जानकी ने कहा, दादी जानकी बाजू में खड़ी थी, तो दादी ने कहा, दादी बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह बन गए दादी? तो बाबा ने जवाब दिया कि बड़ा दिल है इसलिए बेफिक्र रहती है। तो देखो उनके मन में कैसे विचार, कितनी निमित्त भाव था उनका। तो दादी ने कहा, मेरा बड़ा बाबा है, बड़ा परिवार है, तो बड़ा दिल रखना कोई बड़ी बात नहीं बोले। तो इस प्रकार से जो भी बाबा भले दादी का विशेषताओं का वर्णन करे या कोई भी होते थे, तो दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझते थे। कभी मैं ये कर रहा हूं या मेरे द्वारा बाबा ने, क्योंकि बाबा जब साकार में थे तो 100 के लगभग सेंटर थे, और दादी जब निमित्त बनी तो दादी के द्वारा बाबा ने, देखो भले बाबा ने किया, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा हो, जैसे गाड़ी अच्छी हो, ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, अगर गाड़ी खराब है तो ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा हो तो कराने वाला भी उसके द्वारा बहुत अच्छी चीज करा सकता है। तो दादी द्वारा देखो 100 सेंटर से 140 देशों में बाबा ने सेंटर, बाबा की सेवा हो गई थी। तो हमेशा हमें भी ये लक्ष्य रखना है, ये नहीं सोचना है कि हम तो घर में रहते हैं, हमारे लिए तो इतना ही ठीक है। नहीं, मैं बाबा की बच्ची बन गई हूं, माना जहां मैं हूं वो मेरे लिए सेवा स्थान है। मैं घर में हूं नहीं, गृहस्थी बनकर नहीं रहना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। हमेशा ट्रस्टी समझना अपने आप को। क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूं कि पहला नंबर किसने लिया, किसी कुमारी ने या किसी कुमार ने नहीं लिया है। किसने लिया है पहला नंबर? ब्रह्मा बाबा ने गृहस्थ में रहते हुए भी पहला नंबर ले लिया। तो इसलिए बाबा ने हर प्रकार का एग्जाम्पल रखा है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम आगे नहीं जा सकता है। मम्मा को भी एग्जाम्पल रखा कुमारी के रूप में, कुमार कुमारी का लिए एग्जाम्पल। फिर बाबा ने दीदी को भी एग्जाम्पल रखा है, मनमोहिनी दीदी भी माता होते हुए भी, दादी जानकी जी भी एग्जाम्पल थी, माता होते हुए कहाँ पहुंच गए। नहीं तो हम समझते ना हम तो माता है या हम फैमिली में रहते हैं, हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, जब हम अपने आप को निमित्त समझने लग जाते हैं कि हमें जो बाबा मिला है, तो इतने कम समय में हम जितना चाहे उतना जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा संगम युग का बाबा ने इतना बढ़िया ड्रामा रखा हुआ है कि जिसको जो संगम युग में बाबा का बनने के बाद जो चाहे हम बन सकते। हम अगर एक्सक्यूज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को किसी न किसी बात के लिए बचा रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं और दादी प्रकाश मणि की ओर आता हूं कि दादी की एक और विशेषता मैं सुनाता हूं कि दादी को ये नहीं होता था कि मैं इतनी बड़ी हूं और मुझे छोटों से भी या छोटों के लिए भी कुछ बातों में सहन करना होता है या कुछ करना होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक बारी किसी भाई से गलती से कुछ बातें हो गई थी लेबर के साथ, क्योंकि बहुत सारे लेबर भी होते हैं मधुबन में, तो मैंने देखा कि उन्होंने फिर थोड़ा संगठन बना के वो वहां पांडव भवन में आ गए थे। तो दादी कह सकती थी कि मैं नहीं मिल सकती हूँ भाई, और कोई जाके उनको ये कर दे, लेकिन दादी वहां खुद गई
और दादी ने एक ही बात में सारा सॉल्यूशन शांत कर दिया सबको। दादी ने कहा देखो वो भाई से अगर कुछ उसने ऐसा नीचे ऊपर बोल दिया है तो दादी उसकी ओर से दादी सॉरी करती है। तो वो तो इतनी पानी पानी हो गए जो आए हुए थे वो, कि भाई इतनी बड़ी दादी और सॉरी करती है। तो ये बात देखी, कभी कभी हम किस बात में हमें ईगो हट हो जाता है, या हमारा हम कहते हैं कि इसमें हमारा स्टेटस मेंटेन नहीं रहेगा। लेकिन देखो कि दादी हमेशा कहती कि हार मानी माना हारमनी हो सकती है। अगर हमें आपस में संबंधों में लौकिक में भी अगर हमने हार मान ली तो हम हारमनी रख सकते हैं। तो हमेशा हमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कुछ बात होती है, अगर हमारा वातावरण हमारे किसी को सॉरी कहने से अच्छा हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, तो हमें वो करने में कोई हर्जा नहीं तो हम कभी कभी सोचते हैं ना, नहीं मैंने तो ये गलती की नहीं, मैं क्यों सॉरी करूं, इनको तो कभी रियलाइज होना चाहिए ना, नहीं तो ये तो ऐसा ही करते रहेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचे, क्योंकि हमें अगर वातावरण ठीक करने के हमें निमित्त बनना है, हमें वातावरण को खराब करने के निमित्त नहीं बनना है। तो इस प्रकार से दादियों के साथ में केवल प्रकाशमणि दादी ही नहीं, लेकिन मुझे दादी जानकी जी के साथ में भी रहने का बहुत मौका मिला, दादी गुलजार जी के भी साथ रहने का बहुत मौका मिला। तो अभी लास्ट में दादी गुलजार जब हॉस्पिटल में थे 1 महीना बॉम्बे में, तो मैं भी दादी के साथ 1 महीना हॉस्पिटल में ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आत्मा कैसे कर्मातीत होती है, वो मैंने अपने प्रैक्टिकल आंखों से देखा कि किस प्रकार से आत्मा हर चीज से उपराम, लेकिन उसकी आत्मा की जो पावर होती है वो कुछ भी, दादी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन वहां जो दादी जहाँ रहती थी पहले भी हॉस्पिटल में होने से पहले गामदेवी सेंटर पे, वहाँ इतने पावरफुल वाइब्रेशन थे, इतने पावरफुल, अभी भी वैसे ही वाइब्रेशन है। अभी मैं वहां से ही आया हूँ 3 दिन पहले, तो देखा कि हमने, अगर मैं दादी गुलजार जी से भी बहुत क्लोज था, तो दादी को मैंने एक बारी पूछा था कि मैंने कहा दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या पुरुषार्थ आपने आपके जीवन में किया जो आप यहाँ इतने ऊंचाई तक पहुंच गए हो, जो बाबा ने आपको सिलेक्ट किया अपना रथ बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के बाद। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लंबा लंबा जवाब नहीं चाहिए, जो फैक्ट है वही मुझे सुनना चाहता हूं। मैंने कहा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दादियों के साथ होमली बात करता था। तो दादी ने कहा देखो भाई, मैंने अपने जीवन में बाबा के अलावा और किसी को देखा ही नहीं, बोले ये मैंने अपनी धारणा रखी थी। बोले बात कितनी छोटी है, शब्द कितने सहज है, क्योंकि फिर हम अगर उसके ऊपर सोचे तो हमेशा हम भी ब्राह्मण जब बन जाते हैं और हमारे पुरुषार्थ में योग में नीचे ऊपर हो जाते हैं हम, तो उसका कारण ये होता है कि हमारी दृष्टि दूसरों की तरफ चली जाती है। और जब हम लौकिक में भी और ऐसा प्रैक्टिकल में भी हम अगर रास्ते चलते दूसरों को देखने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें ठोकर लग जाती है ना, या एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसा ही ये अलौकिक जीवन में भी जब हम दूसरों को देखने लग जाते हैं तो या तो हमारा स्पीड कम हो जाता है, और दूसरा फिर एक्सीडेंट हो जाता है, माना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे अंदर संशय आने लग जाता है। एक्सीडेंट माना संशय आना शुरू हो जाना। अगर हमें संशय आ रहा है किसी बात में तो समझ लो कि हमारा कहीं तो भी एक्सीडेंट हो गया है, हम किधर तो भी किसी को देखने में लगे हुए हैं। तो जब हम दूसरों को देखना बंद करके अपने को देखना शुरू कर देते हैं तो एक्सीडेंट जल्दी हील हो जाता है, फिर उसमें देरी नहीं लगती है। इसी प्रकार से मैंने दादी जानकी को भी कई बातें कहता था मैं, तो उनको भी मैंने पूछा था। मैंने कहा दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो अभी वर्तमान समय में। तो क्योंकि दादी रोज 3 बजे भोजन करने आती थी, सब फॉरेनर्स को मिलने के बाद, सबको संतुष्ट करने के बाद फिर 3 बजे सारे रूम में चले जाते थे सोने, तब दादी डाइनिंग में आती थी। तो उनके साथ की बहनें भी जल्दी भोजन करके वो भी चली जाती थी, तो डाइनिंग में मैं और दादी और एक भाई कोई होते थे।
तो मैंने पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हो? तो दादी ने कहा, देखो मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ आजकल, अपने आप को मैं हमेशा एवर रेडी रखती हूँ। एवर रेडी दो प्रकार के होते हैं कि भाई अभी हमको ऊपर जाना है, वो एवर रेडी अलग है, और एक होता है यहाँ रहते हुए एवर रेडी रहना। तो मैं समझा नहीं, तो फिर दादी ने कहा, देखो बाबा अगर कुछ सोचे, मैं अपने आप को हमेशा ये कहती हूँ कि बाबा अगर ऊपर से सोचे कि ये सेवा करानी है तो मैं किसको निमित्त बनाऊं, किसके द्वारा ये सेवा कराऊं, तो बाबा की नजर मेरे ऊपर जाए कि ये देखो ये रेडी है आत्मा, तो बाबा मुझे उस सेवा के लिए निमित्त बना ले। मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये सेवा करनी है या मेरे द्वारा ये सेवा होनी चाहिए, ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे अपने आप को ऐसा ये रेडी रखना है, जो बाबा मेरे से सेवा कराना चाहे वो करवा ले। तो बात एकदम सिंपल है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत गहरा है। तो इसलिए जब भी, क्योंकि मैं अनुभव, एक बाबा की अव्यक्त वाणी थी, तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की सबसे अच्छी सेवा कौन सी है? एक होती लौकिक वालों की सेवा और एक होती ब्राह्मणों की आपस में एक दूसरे के लिए सेवा। तो बाबा ने कहा कि हमारे जीवन, बाबा का बनने के बाद हमारे जीवन के जो अनुभव है, वो अनुभव ही सबसे बड़ी सेवा है, सेवा का साधन है, बोले बाबा ने कहा था कि हम जब अनुभव शेयर करते एक दूसरे को, तो किस आत्मा को कौन सी बात से प्रेरणा मिल जाएगी वो हम सोच नहीं सकते। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी ब्राह्मण एक दूसरे के साथ फोन पे बात करे या कहाँ मिले, तो हमें हमेशा अपनी ब्राह्मण जीवन का जो बेनिफिट हुआ है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि भाई इस बात से मुझे ये हुआ। हमेशा हमें 4 जो सब्जेक्ट है, तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान का, क्योंकि मुरली ऐसी है, क्योंकि माया जो है ना हमें पहले मुरली से दूर कर देती है, और जब हम मुरली से दूर हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फिर बाकी चीजें भी हमारी कम कम होने लग जाती हैं। तो इसीलिए ज्ञान, कई आत्माओं के क्लास होते हैं, सुनते हैं, हम सुनना भी चाहिए, जरूर सुनना चाहिए जब हम नए होते हैं, ज्ञान में चलते हैं, लेकिन हमारा फोकस मुरली पे होना चाहिए। क्योंकि ये एक बात हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, अंडरलाइन करके रखनी चाहिए, क्योंकि हम आधा कल्प मनुष्य आत्माओं से सुनते हैं, महात्माओं से सुनते हैं, लेकिन अभी संगम युग में हमें स्वयं परमात्मा सुना रहा है। तो ये अटेंशन रखना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो सुनना है, अनुभव करना है, वो परमात्मा से करना है। क्योंकि हम आप जो है, कोई भी भाई बहन है, वो कुछ भी ज्ञान सुनाए, वो बाबा का ही ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन वो सुनाते समय भी अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ही वो सुनाएगा, उस ज्ञान को उस रूप में ढाल के सुनाएगा। लेकिन मुरली जो है वो प्योर है, सीधा सीधा बाबा और हम, बाबा मेरे से क्या चाहता है। तो जब हम मुरली से, जिसका मुरली से प्यार उसका बाबा से प्यार। तो ये मैंने देखा, दादिया उनकी तबीयत कितनी भी नीचे ऊपर होती थी, लेकिन अगर उनको मुरली सुनाने भेज देते थे तो एकदम अच्छे हो जाते थे वो। तो उनकी मेडिसिन थी मुरली माना। तो ये हम सब आत्माओं के लिए भी मुरली मेडिसिन है, क्योंकि जितना हम बाबा के महावाक्यों को गहराई से सुनेंगे, तो उसी प्रकार से हम अपने जीवन में धारणा भी कर सकते हैं और सेवा में भी। क्योंकि देखो, एक विशेषता है हमारे बाबा के क्लास की, संसार में और हमारे बाबा के क्लास में यही अंतर है कि बाबा के क्लास में, संसार में जो होता है, यहाँ बाबा के 4 सब्जेक्ट होते हैं। संसार में जो भी क्लास होता है, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटी, उसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास, अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग टीचर्स होते हैं। लेकिन यहाँ देखो, हमारा एक ही टीचर है और एक ही क्लास में 4 सब्जेक्ट पढ़ा देता है। मुरली में बाबा ज्ञान की बातें भी सुना देता है, योग की बातें भी सुना देता है, धारणा की भी सुना देता है, सेवा कैसी करनी वो भी सुना देता है। और एक बात और विशेष है कि
एक ही उस वहां पे एक क्लास में एक ही एज के पढ़ेंगे, भाई ये सेकंड एज के थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। यहाँ पे बाबा की इसमें बच्चे भी बैठे होते क्लास में, बुजुर्ग भी होते, युवा भी होते, बिना पढ़े लिखे भी होते और पढ़े लिखे भी होते। तो ऐसे सबको मिक्स कौन पढ़ा सकता है? वो भगवान ही पढ़ा सकता है, मनुष्य नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने, कल या परसों की मुरली में था, आपने सुना होगा कि बाबा ने कहा जो पढ़ा है ना अपने वो भूल जाओ, बोले कहा ना। क्योंकि सबसे सूक्ष्म ईगो अगर होता है ना व्यक्ति को, वो बुद्धि का होता है, पैसे का भी नहीं होता, इतना पोजीशन का भी नहीं होता है, बुद्धि का होता है। अगर हमें कुछ बताने जाए ना तो हम तुरंत बोल देते आपको क्या पता है, ये तो पढ़े लिखे है नहीं, हमने तो इतनी स्टडी की हुई है, ये क्या समझाएंगे मुझे। तो वो जो है वो हमारा बुद्धि का युग है, और जब तक हमारा बुद्धि का युग है तब तक हम बाबा में बुद्धि नहीं लगा सकते। क्योंकि हर एक कहते हैं ना संगम युग की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? हम सतयुग में जाएंगे, देवता बनेंगे, वो तो है ही, लेकिन अभी वर्तमान समय में, प्रेजेंट में संगम युग की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है अतीन्द्रिय सुख। क्योंकि सारे कल्प में कई प्रकार के सुख मिल सकते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की अगर अनुभूति करनी है तो वो संगम युग पे ही कर सकते हैं। क्योंकि इस समय हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे बुद्धि में तीनों क्लियर है। देवताओं को भी पता नहीं कि हम लास्ट जन्म में क्या थे और आगे क्या होने वाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को ये पता है। तो इसलिए हमेशा क्या याद रखना है कि मुझे हो सके नहीं, हर क्षण प्रेजेंट में प्रेजेंट मार्क लगानी है। हम क्या करते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट में रहते बुद्धि से, मन बुद्धि से, तो हमारा प्रेजेंट भी खराब हो जाता है। और या तो कभी फ्यूचर का सोचते रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अभी तो ये फ्यूचर की सोचने की बात ही नहीं, हमारे साथी कौन है, कैसे होगा, क्या होगा, एक क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए हमारे डिक्शनरी में। तो इसीलिए अगर हम पास्ट और फ्यूचर के सोच में रहते हैं तो हमारा प्रेजेंट खराब हो जाता है। और अगर हमें सारे कल्प का भाग्य बनाना है तो प्रेजेंट में जब हम प्रेजेंट रहेंगे तो हम सारे कल्प का बहुत अच्छा भाग्य बना सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने आप को बार बार या अंडरलाइन करानी है और अटेंशन रखना है। क्योंकि कोई भी बात का जब तक हम अभ्यास नहीं करते तो वो बात हमारे जीवन में धारणा के रूप में पक्की नहीं होती। तो हम जब अटेंशन देते हैं कुछ बातों का, कुछ लक्ष्य रख लेते हैं, क्योंकि ये जीवन हमारा भक्ति मार्ग वाला सत्संग नहीं है, हम स्टूडेंट है, गॉडली स्टूडेंट है हम। तो हमारे जीवन में लक्ष्य है, तो हमें भी अपना कुछ लक्ष्य बना के रखना है। एक लक्ष्य तो है हमें देवी देवता बनना है, वो तो है ही, लेकिन वो देवी देवता बनने तक, वहां पहुंचने तक हमें क्या क्या गोल बनाने हैं, क्या क्या हमारे जीवन में, क्योंकि हर एक को अपनी क्या विशेषता और क्या कमी है, हर एक को अपना अपना पता रहता है। और क्या मुझे मुरली से परिवर्तन करना है तो अटेंशन रखना है। तो इसीलिए मुरली जब सुनते हैं हम, तो ये नहीं कि हमने मुरली सुनी, माना मुरली सुनना वो तो भक्ति मार्ग हो गए, वो भी भजन भी सुनते हैं हम। लेकिन जब मुरली सुनते हैं हम तो हमें ये याद रखना है कि वो जो मुरली में हमने सुना है वो हमें सारा दिन में उसकी प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने हमें आज के लिए क्या होमवर्क दिया है। तो इसलिए दादी गुलजार हमेशा कहती थी कि मुरली कैसे सुननी चाहिए। मुरली सुनते समय
दादी कहती थी कि हम जब मुरली, बाबा बैठता था मुरली सुन लिखते थे, तो हम मुरली को 4 प्रकार से लिखते थे। ऊपर हम एक पेज के 4 हिस्से बनाते थे और उसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा ऐसा ऊपर लिख लेते थे। तो जब बाबा मुरली सुनाता था तो आज ज्ञान की कौन सी नई पॉइंट सुनाई तो वो ज्ञान की इसमें, धारणा के लिए क्या सुनाया वो धारणा की इसमें, योग के लिए क्या अलग बात कही बाबा ने वो, और सेवा के लिए क्या कहा, तो ऑटोमेटिकली मुरली याद रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमें मुरली सुननी है। मुरली ही हमें अमर कर सकती है। मुरली के अलावा संगम युग में, मुरली के बाद सारी चीजें है, फिर सेवा भी लास्ट। आप हमेशा ये याद रखना कि सेवा का जो सब्जेक्ट है वो लास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको पहला लेके आते हैं। मुझे ये सेवा करनी, मुझे ये सेवा करनी है, और उसी के ज्यादा विचार चलते हैं हमें। हम योग में भी बैठे रहेंगे ना, तो उस सेवा क्या करनी है, भोग क्या बनाना है, उसके विचार चलने लग जाते। तो हमें वो अटेंशन देना है कि अभी भाई मुझे जो काम जिस समय जो कर रहा हूं मैं, वो चीज मुझे ध्यान रखनी है, अपने मन को समझाना है, क्योंकि वो इतने जन्मों से उसको इधर उधर भागने की आदत हो गई ना। तो बाबा मुरली में मन को कैसे समझाना है, मन को कैसे मनमना भाव करना है, वो बात मुरली में सिखाता है बाबा हमें। क्योंकि है तो हम कलयुग में, संगम युग में, संगम युगी जीवन है हमारा, लेकिन संसार तो कलयुग है ना। तो कुछ बातें पर्सनल रूप से अपने सिद्धांत बना के रखे व्यक्ति कि भाई इस सिद्धांत से मुझे कोई सेक्रीफाइस नहीं करनी। जिस प्रकार से हम पवित्रता के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, इस प्रकार से भोजन के लिए भी उतना ही भोजन का भी महत्व है, क्योंकि हमारे भोजन का सीधा इफेक्ट हमारी धारणा पे होता है। तो कभी कभी कहते हैं कि देखो हमारे घर में तो ये ज्ञान में नहीं चलते, हमको उनके हाथ खाना होता है, या हम बाहर जाते तो उनको हमें खुश करने के लिए वहां पे भी उनको ये करना होता है। तो हमेशा अटेंशन देना है कि जब हम बीमार होते हैं, अगर हमें डॉक्टर ने कुछ परहेज बोला है, तो हमारा कितना भी प्रिय व्यक्ति हमें कुछ भी खाने के लिए बोलते हैं तो खाते हैं क्या हम? हा? हम क्या कहते हैं, नहीं भाई हमें ये परहेज है, हमें डॉक्टर ने मना किया, नहीं तो हमारी तबीयत। तो इसी प्रकार से हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये जो भोजन का धारणा किसने कही हुई है। तो बाबा कहता है लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं कहना है, युक्ति युक्त कहना है। उनको कहो, अगर उनके पास हम गए तो बाबा कहते हैं कि बोलो कि आज मेरा उपवास है, आप फल दे दो मुझे। फल तो खा सकते हम, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा ही अंदर से दिल हो खाने का और हम कहे कि नहीं बाबा संबंध निभाने है ना, इसलिए हम खा लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि हम मुरली जब सुनते हैं तो कुछ बातें हम अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, वो शब्दों को अपने अनुसार सेट कर लेते हैं। जैसे बाबा मुरली में कहता है कि बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधियों को भूल जाना है। तो हम क्या करते हैं, जिनके साथ हमारा जमता नहीं है ना, जिन संबंधियों के साथ, तो हम उनके साथ किनारा कर लेते हैं और एक्सक्यूज क्या देते, नहीं बाबा ने कहा है देहधारियों से भूल जाना है उनको। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाबा ने पहला सेंटेंस कहा है कि देह सहित, माना पहले हमें अपने देह को भूलना है हमें सोल कॉन्शियस होना है। तो देहधारी, उसके बाद देहधारी जो भी है, देह के संबंधी हैं, तो उनको भूलना मतलब उनको उस जो कलयुग का संबंध है उस मूर्ति से भूलना है। वो आत्मा एक कॉन्शियस से याद रखना है, वो भी एक आत्मा है, वो भी शिव बाबा की बच्ची है, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम पहली लाइन, पहले शब्द छोड़ देते और आगे के शब्द यूज कर लेते हैं कि नहीं बाबा ने तो कहा है ना इनको भूल जाओ, इसलिए हम इनके साथ कनेक्शन कट कर दिया है। लेकिन नहीं, हम घर गृहस्थ में जो भी रहते हैं उनको अपने लौकिक संबंधियों से बहुत अच्छी तरह से निभाना है, तोड़ निभानी बाबा कहता है बाबा के शब्दों में। लेकिन तोड़ निभाते समय हमारी धारणा भी नहीं जानी चाहिए, तोड़ भी नहीं बनी चाहिए और धारणा भी बरकरार होनी चाहिए। तो ऐसा युक्ति से हमें उनके साथ, तो जब हम जितना हमें उनके साथ भी सोल कॉन्शियस दृष्टि से
देखेंगे कि ये भी बाबा के बच्चे हैं। सारा दिन में प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए उठते ही। जो भी हमारे घर में साथ में रहते या हमारे संपर्क में आते हैं, तो ये सब आत्माएं हैं। इस जन्म में कोई मेरा बेटा बना है, कोई भाई बना है, कोई पति बना है, तो ये कॉन्शियस जब रहेंगी हमें, तो हम बहुत सहज, क्योंकि बाबा क्लास में भी ये कहता है कि मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूं। तो जब भी हम मुरली सुनते हैं, अगर हमें वो मुरली को पूरा का पूरा बेनिफिट लेना है, तो ये जो हमारा नियम बना है कि मुरली से पहले हम मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट। तो मेडिटेशन करने का मीनिंग क्या है? नहीं तो हम कभी कभी सोचते नहीं 7 बजे मुरली शुरू होने वाली है ना, तब तक हम ये काम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम उतार देते हैं, फिर 7 बजे हम बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, वो 15 मिनट इसलिए होते हैं क्योंकि उस समय हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना होता है सोल कॉन्शियस होने का। तो जितना हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठते हैं, तो बाबा के जो शब्द है, महावाक्य हैं, उनको हम बहुत सहज रूप से ग्रहण कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली फूड है ना, कि देखो कोई व्यक्ति का हजमा खराब है और उसको अगर बादाम पिस्ते के लड्डू खिला दो, तो उसको ताकत मिलने के बदले और ज्यादा बीमार हो जाएगा वो, क्योंकि उसका हाजमा खराब है। तो इसी प्रकार से जब हम बॉडी कॉन्शियस में बैठेंगे और मुरली सुन रहे हैं, तो वो हमें अंदर जाने के बदले उसके और अर्थ निकालना शुरू कर देंगे हम। तो इसलिए योग, मुरली से पहले हमें 15 मिनट योग करने का मीनिंग ये है बैठने का, कि उस समय अपने आप को हमें इतना सोल कॉन्शियस कर देना है कि बाबा परमात्मा मेरे सन्मुख आके फलानी भाई फलाना बहन सुना रहा है, ये नहीं ध्यान रखना है कभी भी। शब्द किसके, वो ध्यान रखना है। ये महावाक्य किसके हैं, उसके, कि बाबा मेरे से बात कर रहा है। कभी कभी हम ये भी कर लेते हैं, जब हम पूरा ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है, धारण नहीं होता है शुरू में, तो हम अगर बाबा ने कुछ बात कही क्लास में, तो हम सोचते अच्छा ये बात बाबा ने फलाने के लिए आज ठीक कहा, ये व्यक्ति को जरूरी था आज ये बात का, बाबा ने आज ठीक कहा। लेकिन ये नहीं सोचना है फलाने के लिए, हर बात जो है मुरली में वो मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो जब हम मेरे लिए, बाबा मुझे सुनाने आया, इस कॉन्शियस में रहते हैं ना, तो मुरली को पूरी तरह से हम अपना बना सकते हैं। और जिसने ये कला सीख ली कि मुरली को अपना बनाना, तो वो बाबा और परिवार सब अपना हो सकता है। इसलिए बाबा कहता है कि सदा न्यारे और प्यारे रहो। तो न्यारे मतलब वहां पे भी हम क्या कहते हैं कि नहीं भाई सभी देहधारियों से न्यारे हो जाना है, नहीं। न्यारा मतलब अपने बॉडी कॉन्शियस से, जो भी हमारे अंदर विकार है उससे न्यारा हो जाना है। तो हम अपने आप बाबा से नजदीक हो जाएंगे। केवल बाबा के प्यारे नहीं, सबके प्यारे हो जाएंगे हम। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि देखो हम अगर ये नहीं करेंगे ना तो फिर वो नाराज हो जाएंगे, ये मन में विचार आता है ना। तो देखो हमारी कुछ ऐसी गलती से या हमारे स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार के कारण कोई नाराज हुआ तो वो हमारी गलती है। कोई व्यक्ति को नाराज होने की आदत होती है, संस्कार होता है, उसके लिए हमारा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं, उसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता नहीं। हमें ये अटेंशन रखना है कि मेरे स्वभाव संस्कार के कारण कोई नाराज नहीं होना चाहिए। वो कोई अपने स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार के कारण नाराज होता रहे, डिस्टर्ब होता रहे, वो अलग बात है। उसके लिए हमें केवल शुभ भावना रखनी है। बाबा कहता है कि ऐसी शुभ भावना हो, क्योंकि हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, अच्छे से प्लान भी बनाते हैं हम, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि बात बोलने में छोटी होती है, कि हमें अगर हमारे ब्राह्मण जीवन में एकदम फास्ट जाना है, तीव्र जाना है, तो बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा था कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थ ठीक किसको कहेंगे। डायमंड हॉल में बाबा ने क्वेश्चन किया था, तो हर एक ने सामने से अलग अलग जवाब दे रहे थे, तो किसी ने सोचा भी नहीं था वो जवाब बाबा ने दिया।
बाबा ने कहा जो बीती हुई बातों को सेकंड में फुल स्टॉप लगाता है वो तीव्र पुरुषार्थी है बोले। तो उस पे विचार चलता है, देखो कितनी गहरी बात बाबा ने कह दी। कभी कभी हमें वो जो बीती हुई बातों को हम बार बार याद करते रहते हैं ना, हम पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, अमृत बेला भी करेंगे, शाम का योग भी करेंगे, ज्ञान भी सुनाएंगे, लेकिन पीछे की बात भी हमें, तो इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराई कि जो बीती हुई बात है उसको सेकंड में, तो सेकंड में फुल स्टॉप कौन लगा सकता है? जो फुल होगा वही फुल स्टॉप लगा सकता है। नहीं तो फिर माया हमें फूल बना देगी। ऐसे सब फूल है अलग अलग, एक ही फूल है लेकिन अलग अलग कर दे, उसका मीनिंग हो जाता है अलग अलग स्थान पे। तो इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि जो भी बातें बीत गई हैं उससे हमें याद करने के बदले उससे हमें सीख लेना है कि इस चीज से मुझे, मेरे से किसी ने कैसा व्यवहार किया, क्या किया है, वो याद नहीं रखना है, लेकिन उससे मैं डिस्टर्ब ना हूं या मुझे डिस्टर्ब रहते हुए लंबा समय अपनी स्थिति को खराब कर लूं मैं। तो वो बात को याद रखना है कि बाबा ने अगर मुझे कहा है तो वो चीज को मुझे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हम जो भी भले समर्पित है, हम यहाँ आप वहाँ परिवार में रहते, फैमिली में रहते हैं, लेकिन बाबा ने एक बारी मधुबन निवासियों को अव्यक्त बाप दादा मिल रहे थे ओम शांति भवन में। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा कि बाबा ये सारे सरेंडर बच्चे बैठे हुए आपके। तो बाबा ने कहा अच्छा, सारे समर्पित बैठे हुए, सारे समर्पण वाले हो? तो सब ने गर्दन हिलाई। तो फिर बाबा ने पूछा अच्छा सारे समर्पण हो? तो सब कहते कि हाँ समर्पित है भाई सारे यहाँ। तो बाबा ने कहा समर्पित का अर्थ समझते हो, समर्पण का अर्थ समझते हो? तो सब ने कहा सब अर्पण कर देना, अपना सब कुछ हो जाना, स्वमय श्वास सब कुछ बाबा का हो। तो बाबा ने कहा समर्पण अर्थात ब्रह्मा बाप समान अर्पण हो जाना, उसको सम माना समान, सम अर्पण, समर्पण माना ब्रह्मा बाप समान अर्पण हो जाना। तो वो कहीं पे भी रहो, हम अगर मन बुद्धि वचन कर्म से समर्पित हो जाते हैं तो बाबा हमारी गारंटी ले लेता है फिर कि भी तुम्हारा जिम्मेवार मैं हूं। क्योंकि कभी कभी कोई जीवन में प्रॉब्लम आते हैं तो हम बाबा से पहले किसी को, संबंधी को याद कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम समर्पण नहीं हुए। तो इसलिए बाबा कहता है कि देखो, कहते हो कि बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, लेकिन कुछ बात जीवन में आती है तो देहधारी को याद करते हो, दो भुजा वाले को याद करते हो, और 1000 भुजाएं वाला आपको ऑफर कर रहा है कि मुझे यूज करो, वो हम भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि मुझे हमेशा किसको याद रखना है। कोई भी बात मेरे जीवन में आए, छोटी हो या बड़ी हो, या कुछ मेरे मन में भारी हो गया हो, तो कुछ भी हल्का करना हो, तो मैं हमेशा माताओं को हमेशा सुनाता हूँ, कहाँ पे भी जाता हूँ। तो क्योंकि मैं तो कुमार हूँ, लेकिन मैंने देखा हुआ है हमारे फैमिली में, मैं सबसे छोटा था इसलिए मैंने नोट किया हुआ है। तो जो बहन होती है ना, तो वो जब महके जाती है तो माँ बाप से कैसे बात करती हो, बाप से क्या बातें करती हो और माँ से क्या बात करते, अलग अलग करते हैं ना। आप सभी भी अनुभवी होंगे जो भी बैठे हो। तो माँ से क्या बात करेंगे, जो भी अपने घर में बातें होती है ना, सास से, पति से, ननद से, वो उसकी कंप्लेंट करें, माना उसकी चर्चा करेंगी माँ के साथ, ये बातें करते हैं ना। और बाप के साथ क्या बात करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए,
ये बाप से वो होता है ना अधिकार से, भाई मुझे उसको नहीं प्रॉब्लम सुनाएंगे। तो ऐसे ही ये अलौकिक जीवन में भी हमें किसी बात से, किसी जीवन में कुछ भारी हो गए, हम कुछ हो गए, तो जब हम योग में बैठते हैं तो ब्रह्मा बाबा कौन है हमारी? ब्रह्मा माँ है ना वो। तो हमें वो चीजें सारी ब्रह्मा बाबा को सुना देनी है, माँ बनकर, माँ समझकर उसको वो सारी बातें सुना दो, वो सब ले लेगा। और जो जीवन में प्रोग्रेस करनी है वो सब शिव बाबा से ले लो। शिव बाबा को कहना, बाबा मेरे को ये सेवा करनी है, ऐसी सेवा करनी है, ये मेरे जीवन में मुझे लगता है कि ये संस्कार मेरा थोड़ा कड़ा है या इस चीज की कमी है, तो आज मुझे उसका सब अनुभव करा देना है बाबा, शिव बाबा। तो ये दोनों माँ और बाप हमारे हैं। तो ये हमें योग के प्रयोग करने। योग माना केवल ऐसा नहीं कि भाई मैं आत्मा और परम धाम में शिव बाबा है, वो तो फिर सूखा सूखा योग हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है रूह रिहान होनी चाहिए क्योंकि जब तक हम ब्रह्मा बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में अच्छी रूह रिहान नहीं करते हैं तो हम बीज रूप स्थिति में नहीं टिक सकते अच्छी तरह से। ज्ञान की बातें पहले तो बाबा के पास पहुंचने के पहले भी थोड़ा सा चिंतन करे कि अपने आप को स्मृति दिलाए कि मैं कौन हूं, बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया है। क्योंकि योग में क्या करते हैं हम, यात्रा कर रहे हैं ना, योग की यात्रा कहते हैं। तो जिस प्रकार से आप सब फ्लाइट में बैठे होंगे, तो हम जब फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो फ्लाइट में जो पायलट होता है वो बैठते ही फ्लाइट उड़ने नहीं लग जाती है, वो ऑन करता है इंजन, फिर वहीं पे वो काफी देर तक इंजन चलता रहता है खड़े खड़े। फिर उसके बाद वो रनवे पे लेके जाता है चला के, फिर रनवे में भी काफी देर तक चलता है, फिर उसके बाद वो उड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर वो वहीं के वहीं उड़ाना चाहे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो हम भी जब, और उसके साथ साथ एक चीज होती है कि ऑर्डिनरी जो वाहन होते हैं ना, 4 व्हीलर कोई भी गाड़ियां, उसमें आप कोई भी पेट्रोल डाल सकते हैं, लेकिन फ्लाइट में कोई भी पेट्रोल नहीं डालना होता है, उसका अलग पेट्रोल होता है, डबल रिफाइंड पेट्रोल बोलते हैं उसको। तो हम भी जब योग में बैठते हैं तो हमारे पास भी ऐसे इतने रिफाइंड थॉट्स होने चाहिए। और वो रिफाइंड थॉट्स क्या है, जो बाबा ने मुरली में कहे, मुरली के महावाक्य, वो हमारे अंदर इतनी अच्छी चर्निंग हुए, फिर उसके बाद हम वो चर्निंग करते करते सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाए, फिर उसके बाद परम धाम में जाए। हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में गए, बाबा के रूम में गए, सीधा परम धाम पहुंच जाते हैं, और परम धाम से सीधा नीचे आ जाते हैं। फिर कहते हैं हमें ना परम धाम में हम सोलकॉन बाबा के साथ बैठ नहीं सकते ज्यादा देर। तो इसीलिए बैठ नहीं सकते क्योंकि हम सीधा जाना चाहते हैं। तो हमें योग करते समय भी, क्योंकि आप नए भाई बहने, बहन जी ने अंडरलाइन कराई, तो नए भाई बहने भी बैठे हुए हैं, तो हमें ये योग में ये ध्यान रखना है कि हम जब बैठते हैं तो कभी कभी ये भी कर सकते हैं कि हम कोई एक पैराग्राफ आवेक्तवाणी का पढ़ लेवे, फिर उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करते हुए हम फिर मेडिटेशन में। और दूसरी बात मेडिटेशन की, मैंने अपना खुद का अनुभव और सब कईयों का अनुभव है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम जो विचार करते हैं, तो केवल विचार करना ही मेडिटेशन नहीं है, वो इतना शक्तिशाली योग नहीं होता है। हम विचार जो कर रहे हैं उसके साथ उसको विजुअलाइजेशन करना है। जैसे मैंने सोचा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये एक सोचना है, लेकिन सोचने के साथ साथ वो विजुअलाइजेशन करना है। अपने आप को वो कुछ सेकंड्स के लिए देखना है कि मैं आत्मा, लाइट में से कैसे शांति की शक्ति की किरणें, प्रकंपन फैल रही है। तो रियल रूप में वो शक्तिशाली योग होता है। तो जब हम परम धाम में भी शिव बाबा को देख रहे हैं कि बाबा परम धाम में, सोच लिया हमने, लेकिन परम धाम में उसका विजुअलाइजेशन करना है। और पहले ये नहीं हो सकता है कि हम 1 घंटा परम धाम में रह सकते हैं, पहले हम कुछ सेकंड रह सकते हैं, फिर प्रैक्टिस करते करते कुछ मिनट हो सकते हैं। तो परम धाम में जाए, फिर सूक्ष्म वतन में जाए। फिर हमेशा ये भी याद रखना है कि हमें केवल परम धाम और सूक्ष्म वतन ही नहीं, लेकिन हमें हमेशा हमारे, क्योंकि बाबा ने हमें क्या टाइटल दिया है,
कि आप सब बच्चे कौन हो? विश्व कल्याणकारी बच्चे हो। किसी देश के या किसी शहर के या अनुभूति धाम के तो कल्याणकारी नहीं हो ना, विश्व के कल्याणकारी बोलता है बाबा। तो रोज हमें विश्व का ग्लोब हमारे बुद्धि की आंख के सामने जरूर आना चाहिए। बाबा ने अव्यक्तवाणी में सिखाया हुआ है कि कैसे योग करना, कि रोज ग्लोब पे आके खड़े हो जाओ और परम धाम से बाबा की किरणों के नीचे, हम परम धाम से बाबा की लाइट और माइट आ रही है और मेरे द्वारा सारे विश्व में ये किरणें जा रही है। तो ये कम समय भी अभ्यास करेंगे बाबा ने कहा, लेकिन बहुत ज्यादा जमा होगा, क्योंकि हमारे सामने हर उस समय सारा विश्व इमर्ज है। तो जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है ना लौकिक में, आप भी जिम्मेवारी होंगे, कोई जॉब करता होगा, तो उसको फालतू कामों के लिए टाइम नहीं होता। वो कहता नहीं भाई मेरे पास बहुत काम है। तो हमारे ब्राह्मणों के पास तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हमारी जितनी बड़ी जिम्मेवारी हो सकती है संसार में किसी को, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। तो जब भी कोई ऐसा छोटा मोटा साधारण भी विचार आ जाए तो ये याद रखना है कि भगवान ने मुझे कौन सा ताज पहनाया है? विश्व परिवर्तन का ताज पहनाया है। तो ये कॉन्शियस रहती है। तो जैसी कॉन्शियस होती है ना व्यक्ति की, तो वैसे व्यक्ति कर्म करने लग जाता है। तो रोज पहले पहले हमें ये कॉन्शियस दिलानी है, मुरली सुनते हुए या एकांत में जाके, क्योंकि रोज हमारे जीवन में 5-10 मिनट, कम से कम 5-10 मिनट भी एकांत का भी होना चाहिए। उस समय केवल हमें अपने आप को देखना है। क्योंकि दादी जानकी कहती थी कि मैं रोज सुबह उठती हूं तो ये सोचती हूं कि आज मेरे जीवन में क्या नवीनता होगी, क्योंकि नवीनता हम आत्माओं को अच्छा लगता है। आत्मा का नेचर है, नया चाहिए उसको रोज। तो हमें भी रोज, ऐसा नहीं कि जो हम तो गृहस्थ में रहते हैं, वो तो जो सेंटर पे रहने वाली बहन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को ज्ञान सुनाना या किसी को कोर्स कराना है या कहाँ जाके भाषण कर, नहीं, हमें बाबा के बने तो बाबा से कहना है कि बाबा मैं ये सभी बातों में अपने आप को इतना एवर रेडी रखूं कि कभी भी मुझे कुछ सेवा मिले तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कोर्स कर सकती हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि भाई हमें आत्मा पे समझा दो भाई थोड़ा बहुत, तो हम उसको 2 मिनट में समझा के बंद हो जाए। तो हमें क्योंकि हम जब वो 7 डेज कोर्स का स्टडी भी करते हैं ना, तो हमारे लिए उस सुनाने वाले जिसको सुना रहे उससे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है उसका, कि वो बातें हमारे अंदर रिवाइज हो जाती है और हमें अटेंशन आ जाता है। तो इसलिए हम सभी को चारों सब्जेक्ट का, क्योंकि एक बारी ये भी मैं याद आ गई मुझे कि दादी ने मुझे पूछा था, भोजन कर रही थी दादी जान की, कि आप चारों सब्जेक्ट पे ध्यान रखते हो? तो मैंने कहा दादी बाकी तो सभी सब्जेक्ट पे ध्यान रखते हैं, लेकिन रोज तो हम किसी को यहाँ ज्ञान सुनाने नहीं जाते। मैंने कहा, तो दादी ने कहा कि ज्ञान सुनाने का, ज्ञान के मार्क्स कोई ज्ञान सुनाने के नहीं होते बोले, केवल वो ज्ञान को हमने किस रीति से अपने जीवन में अप्लाई किया है उसका वो ज्ञान के मार्क्स होंगे बोले। वो ज्ञान को हमने कैसा समझा है, समझने के बाद ही समझाना होता है बोले। केवल एक होता है कि रट लिया है अपने और वो समझा दिया कि मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे कर्म इंद्रिया हैं, ये तो रट लिया है, लेकिन वो उसको हमारे जीवन में उसका स्वरूप हो, वो ज्ञान के मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए उनका, दादियों का देखा मैंने कि उनके हर जीवन, हर क्षण में, हर कर्म में चारों सब्जेक्ट काम करते रहते थे, नेचुरल। उनको बाकी चीजें, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि नहीं मुझे बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, फलाना आता है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने आप को कोई लक्ष्य नहीं दिया है जीवन में या कोई बिजी नहीं रखा हुआ है।
बाबा की सेवा में। तो जहाँ पे भी रहते ये नहीं सोचना है, क्योंकि एक अनुभव मैं और सुनाना चाहूँगा। दादी जानकी जब लंदन गई थी पहले पहले, तो दादी को तो इंग्लिश नहीं आता था, किसी को इंग्लिश में सुना नहीं सकती थी। तो दादी ने कहा मैं सुदेश बहन या जयंती बहन किसी का कोर्स कराती थी, तो मैं बाजू में चेयर पे बैठी रहती थी, और वो जब तक कोर्स कराती थी मैं उतने समय तक उनको वाइब्रेशन देती थी, और ये सोचती थी कि ये बहन बाबा का जो भी सुना रही है इसको, ये आत्मा उसको शक्ति ग्रहण कर रही है, मैं उसको ग्रहण करने की शक्ति देती थी बोले। नहीं तो हम कभी कभी सोच लेते हैं कि वो तो उनका काम है, हमारा तो दूसरा काम है, रहने दो कोई बात नहीं। हम साधारण रूप से ले लेते हैं, हम तो घर में रहते हैं, लेकिन नहीं, हम घर में भी नियम रखें कि मेरा ये समय जो है ये संबंधियों को सकाश देने का है, ये विश्व को आत्माओं को सकाश देने का है, प्रकृति को सकाश देने का टाइम है। अगर हम 5-5, 10-10 मिनट के ऐसे बना लेते हैं चार्ट, तो अपने आप अटेंशन जाता है व्यक्ति का। क्योंकि बाबा कहता है ना कि मैं तुम आत्माओं के द्वारा ही प्रकृति को भी पावन बनाता हूं, और कोई पावन बनाने आने वाला नहीं है। और जब हम जितने वाइब्रेशन प्रकृति को देंगे, उतनी प्रकृति हमारी सहयोगी बन जाएंगी अंतिम समय में। ओम शांति। हम सभी को सदा अपने भाग्य की स्मृति रहे कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। स्वयं भाग्य विधाता अपने हाथों से हमारा भाग्य बना रहा है। और जिस प्रकार से बाबा कहता है कि वर्तमान समय अनुसार सारे विश्व में हमारे पावरफुल वाइब्रेशन की सभी आत्माओं को जरूरत है, तो अभी यही विजन क्रिएट करके बैठेंगे हम, अपने आप को बहुत अच्छे लोटस में, एंजेलिक फॉर्म में विश्व के ग्लोब के ऊपर इमर्ज करेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें हमारे ऊपर आ रही है, और हमारे द्वारा सारी विश्व की आत्माओं को पहुंच रही। ये विजुअलाइजेशन में हम बैठेंगे। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे
है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा। उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। किया हमको प्यार कितना, किया हमको